नुमाइंदे आमिर फारूक इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, मजीद तफसील उनसे जानेंगे। आमिर, बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक क्या पहुंची हैं? देखिए, मैं इतनी मुतासरा इमारत बदकिस्मत इमारत की अवधि हिस्से में उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ कुछ देर पहले एक हिस्सा गिरा और इस दौरान एक फायर फाइटर उस मलबे तले 10 तरफ अपने जामे ज्यादा पहुंच किया। बहरहाल लेकिन जो रेस्क्यू इदारे थे वो कामयाब हुए। फौरी तौर पर एक ट्रैक्टर और एक क्रेन बुलवाई गई और कोशिश की गई कि जो शुरू का मलबा था वो हटा कर लाश निकाली जाए, इसमें कामयाब हुए। क्योंकि बराबर की जो इमारत का हिस्सा था वो गिरने खरीद था, लेकिन उस गिरने से पहले लाश निकालने में कामयाब हो गए। इमारत का दूसरा हिस्सा जो है वो फिर हमारे सामने जमीन नीच हुआ, जहाँ पर आग की शिद्दत जो है उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन बैक वक्त यहाँ पे कारकर और 2 बाउजर में कोशिश की कि उस आग के बेरहम चोले जो रात 10:30 से बढ़त रहे उनको किसी तरह कंट्रोल किया जा सके। जो मैं आपको पहले बताऊँ, अगर एमए जनरल रूट से मुंसलिक ये जिल प्लाजा है, इसके जो बगली रास्ता है वो गली से आते हुए इसका अवधि स्टेट है, वो अवधि जो हिस्सा है वो 2 तरफ की बिल्डिंग में दरमियान का जो हिस्सा है वो जमीन बोझ हुआ है। यानी पहले एक हिस्सा जमीन बोझ हुआ फिर दूसरा, लेकिन हम देख रहे हैं कि किनारे का जो बिल्डिंग का जो बाकी स्ट्रक्चर बचा है उसकी बुनियादें हमें यही से नजर आ रही है। बेइंतहा कमजोर हो चुकी है, किसी वक्त भी वो गिर सकता है। एक फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने भी इसी तथ्य का इजहार किया था और वो उनकी कोशिश की कि अपने साथी की लाश थी वो किसी तरह उससे पहले निकाली जा सके। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, जिल प्लाजा का जो इस वक्त जो है आग की कदरे बेहतर सूरत हाल है, यानी आग इस कदर वहां पे नहीं बढ़ा करे मौजूद है। धुएं के बादल भी नजर आ रहा है, लेकिन वो इमारत अभी अपने सुकूनों पर छाई में, लेकिन जो मुतासरा इमारत है हम देख रहे हैं तो उसके पीछे क्योंकि इमारत की डेप्थ जो है वो ज्यादा है। डेप्थ में पानी का उस प्रेशर से फेंकना अमलन मुश्किल नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि उसकी जो पहुंच है वो पूरी बिल्डिंग तक नहीं हो सकती, इसलिए जो आग के चूल्हे वो इब्तदाई बिल्डिंग के हिस्से को तो किसी तरह कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जैसे पानी का जो छिड़काव या पानी फेंकने का अमल रोका जाता है आग की शिद्दत दोबारा बढ़ा सकती है। क्योंकि जो पिछला हिस्सा है एमिजा रोड से मुंसलिक हिस्सा है, अगर हम नीचे में बल्ब के नीचे से अगर हम देखें जो हमें यहाँ पे नजरों के सामने नजर आ रहा है तो आग के चूल्हों की सूरत हाल अगर से राज जैसी नहीं है, लेकिन आग के चूल्हे मौजूद है और आप कमजोर इमारत के ढांचे में ये भी मुमकिन नहीं रहा कि इमदादी हमला अंदर जाए और इस बिल्डिंग की तलाशी है। तो अब दो एक मतलब थी, पहले ये कहा कि किसी तरह आग पर काबू पाकर इस पेचीदा बिल्डिंग यानी गुलजानाबाद आप कह लें या कंजेस्टेड एरिया में बहुत सारी बड़ी तादाद में दुकानें आप कह लें, वो 1200 दुकानें यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन अब वो इस मतलब इस तरह तब्दील हो गई क्योंकि इमारत अब काबिल नहीं रही, फिर बाकी मामला इमारत है उसके अंदर जाया जाए। अभी मेरी कुछ देर पहले फायर ब्रिगेड के हुकाम से बात हुई, मुझे कहना था कि ये फैसला तो वैसे सिविल इंजीनियर से करना है, लेकिन हमारे तजुर्बे के मुताबिक अब मुमकिन है इस इमारत में जाना। और जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसके बुनियादें कमजोर हो चुकी है वो तो वैसे भी इसका अंदर का स्ट्रक्चर तो वैसे भी गिर चुका है, सिर्फ बाहर का स्ट्रक्चर अपने कमजोर टुकड़ों पर इस वक्त खड़ा हुआ है, तो वो भी किसी वक्त भी उसकी सूरत तब्दील हो सकती है। अब देखना ये है कि इमदादी इदारे एक नई मतलब यानी जो मुतासरा इमारत का जो गिरा हुआ है तो किस तरह वो यानी किस तरह उसको मलबे को बाहर निकालते हैं और उन खदशात यानी जो एसोसिएशन के रहनुमाओं ने मुख्तलिफ ताजिरों ने अपने मैसेज लोगों के मुताबिक यहाँ पर जिस खदशात का इजहार किया था वो उस खदशात को मद्देनजर रखते हुए किस तरह मलबा हटाया जाता है, एक नई मतलब होगी जो आज तक मुकम्मल काबू पाने के बाद इस पर अमल करना होगा। जी ठीक है आमिर, बताइएगा फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना क्या है, इस वक्त आग की नौयत आग की शिद्दत क्या है? देखिए फायर ब्रिगेड हुकाम ने आपसे 2 घंटे पहले बोला कि आग पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया और बजाहिर हमें नजर भी आ रहा था कि आग जो उस तरह के चोले इमारत से बाहर नहीं निकल गए, लेकिन जैसे ही जो फायर फाइटिंग का अमल रोका जाता आग की शिद्दत दोबारा बढ़ा दिखती है। आग मचोली यानी आग के दरमियान और फायर फाइटर के दरमियान जो आग मचोली का सिलसिला था ये रात से जो शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो इमारत का जो हिस्सा गिरा था ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत सारे स्ट्रक्चर अभी मौजूद है
तो अब यहाँ पर इनकी रीच में आ रहा है, यानी स्नार्कल का जो पानी का प्रेशर है वो अब पीछे के हिस्से की तरफ मारा जा रहा है। गालिबन ये ज्यादा बेहतर अंदाज में कारगर साबित होगा आग बुझाने के लिए। लेकिन अभी हम जो आग के शोले हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी खासा वक्त दरकार होगा। रात 10:15 से 10:30 के दरमियान लगने वाली आग पर हम बतदरीज कोई फायर ब्रिगेड होता उस वक्त भी डेडलाइन देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमें उम्मीद थी कि चंद घंटों में आग पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन आग जिस कदर तेजी के अंदर से फैली थी, जिस आग के बहरे शोरों ने जिस तरह बिल्डिंग को अपने लपेट में ले लिया था, वो खदशात है कुछ माहिरीन के खदशात वो तो पूरे हुए और वो आग पर काबू पाया नहीं जा सका। अभी बिल्डिंग बतदरीज गिर रही है, बकिया कुछ हिस्से बाकी है, लेकिन अब देखना ही है कि कमजोर हिस्से के मुताबिक यहाँ जो काम है मुख्तलिफ इदारे वो क्या फैसला करते हैं।